नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहा हूं जहां हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जो देखने में इतनी अनोखी हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये असली हैं। क्या आपने कभी ऐसे घर के बारे में सोचा है जो जंगल में गायब हो जाता है, या एक ऐसा गांव जहां इंसानों से ज्यादा गुद्दियां रहती हैं? ये किसी साई-फाई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हमारी ही दुनिया की सच्चाई है। आज हम जानेंगे ऐसी 8 जगहों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगी। अक्सर हम सोचते हैं कि अनोखी चीजें सिर्फ कहानियों या फिल्मों में होती हैं, लेकिन ये जगहें इस बात का सबूत हैं कि हमारी दुनिया खुद किसी अजूबे से कम नहीं है। इन जगहों को इंसानों ने अपनी क्रिएटिविटी और नेचर ने अपनी खूबसूरती से मिलकर बनाया है। कुछ जगहें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि ऐसा बनाना कैसे मुमकिन हुआ, तो कुछ जगहों की सादगी में ही एक अनोखापन छिपा है। इन जगहों की कहानियां भी उतनी ही दिलचस्प हैं जितनी ये खुद देखने में लगती हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक वर्चुअल टूर पर निकलने वाले हैं। इस वीडियो में हम स्वीडन के जंगलों से लेकर यमन के रेगिस्तान तक का सफर करेंगे और देखेंगे कि कैसे इंसान और प्रकृति मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हो। आज का यह वीडियो सिर्फ जगहों के बारे में नहीं है, बल्कि यह इंसानी सोच और प्रकृति की अद्भुत शक्ति को समझने का एक मौका भी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं दुनिया के इन छिपे हुए अजूबों को। हमारी लिस्ट में सबसे पहली जगह है स्वीडन में मौजूद ट्री होटल का मिरर क्यूब। कल्पना कीजिए कि आप घने जंगल के बीच में हैं और अचानक आपके सामने एक शीशे का क्यूब हवा में लटका हुआ दिखाई दे। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक अनोखा होटल रूम है। इसकी बाहरी दीवारें पूरी तरह से शीशे की बनी हैं, जिस पर आसपास के जंगल का रिफ्लेक्शन पड़ता है। इसकी वजह से यह क्यूब जंगल में लगभग अदृश्य यानी इनविजिबल हो जाता है। यह आर्किटेक्चर का एक ऐसा बेहतरीन नमूना है जो प्रकृति के साथ पूरी तरह घुल-मिल जाता है। इस होटल को बनाने का आइडिया ही यही था कि इंसान प्रकृति के करीब भी रह सके और उसे कोई नुकसान भी न पहुंचाए। बाहर से यह जितना फ्यूचरिस्टिक और अनोखा लगता है, अंदर से उतना ही आरामदायक और लग्जूरियस है। इसके अंदर आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक 5 स्टार होटल में होती हैं। 4 बाई 4 बाई 4 मीटर का यह क्यूब 2 लोगों के रहने के लिए बनाया गया है, जिसमें एक डबल बेड, बाथरूम, लाउंज और यहां तक कि एक रूफटॉप टेरेस भी है। आप सोच रहे होंगे कि जंगल में रहने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर यह क्यूब शीशे का बना है, तो क्या इससे जंगल के पक्षियों को खतरा नहीं होता? वो इसे देख नहीं पाएंगे और इससे टकरा सकते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इसके डिजाइनर्स ने बहुत ही समझदारी से निकाला है। इस शीशे पर एक खास तरह की इंफ्रारेड फिल्म लगाई गई है, जो इंसानों को तो दिखाई नहीं देती, लेकिन पक्षियों को यह साफ साफ नजर आती है। इस तरह पक्षी इसे एक ठोस दीवार के रूप में देख पाते हैं और इससे टकराने से बच जाते हैं। यह डिजाइन दिखाता है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का इस्तेमाल करके प्रकृति के साथ हार्मनी में रह सकते हैं। यह सिर्फ एक होटल नहीं है, बल्कि एक स्टेटमेंट है। यह हमें बताता है कि मॉडर्न आर्किटेक्चर और पर्यावरण संरक्षण एक साथ चल सकते हैं। यहाँ रहना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है, जहाँ आप सुबह उठते ही अपने चारों तरफ सिर्फ जंगल, पेट डेज और पक्षियों की आवाजें पाते हैं। यह जगह उन लोगों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो शांति और एडवेंचर दोनों एक साथ चाहते हैं। मिरर क्यूब की सफलता ने ट्री होटल को दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। यहाँ और भी कई तरह के अनोखे ट्री हाउस हैं, जैसे यूएफओ, बर्ड्स नेस्ट और द कैबिन। हर एक का डिजाइन अपने आप में खास है और एक अलग अनुभव देता है। यह जगह इस बात का सबूत है कि जब इंसानी रचनात्मकता प्रकृति से प्रेरणा लेती है, तो उसके परिणाम कितने अद्भुत हो सकते हैं। यह सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि आर्ट, आर्किटेक्चर और प्रकृति का एक खूबसूरत संगम है। अब हम चलते हैं अमेरिका, जहां एक ऐसा घर है जो इंजीनियरिंग के नियमों को चुनौती देता हुआ नजर आता है।
इस घर का नाम है रिएक्टर हाउस और यह न्यूयॉर्क के पास एक जंगल में बना है। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह पूरा का पूरा घर सिर्फ एक पतले से कंक्रीट के कॉलम यानी एक पाइप पर टिका हुआ है। यह देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई मशरूम जमीन से उगा हो। इसका डिजाइन इतना यूनिक है कि यह पहली नजर में किसी यूएफओ या भविष्य के घर जैसा लगता है। इस घर को 1960 के दशक में दो आर्किटेक्ट्स ए वॉर्ड और एलेक्स माइकल ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाया था। उनका मकसद था एक ऐसा घर बनाना जो कम से कम जमीन का इस्तेमाल करे और प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाए। यह घर सिर्फ 16 फीट व्यास के एक पिलर पर खाड़ी डीडीएछा है और हल्की सी हवा या मूवमेंट से भी यह धीरे धीरे हिलता है। आप सोच सकते हैं कि ऐसे घर में रहना कितना रोमांचक होता होगा जहां हर पल आपको एक हल्की सी गति का एहसास हो। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह घर रहने लायक नहीं है और यह सिर्फ एक आर्ट प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा, लेकिन समय के साथ यह घर शांति और सुकून का प्रतीक बन गया। इसके चारों तरफ शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जिससे आप 360 डिग्री में जंगल का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि घर का हल्का हल्का हिलना उन्हें किसी झूले में होने का एहसास कराता है, जो बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। यह घर हमें सिखाता है कि कभी कभी जो चीजें अस्थिर लगती हैं वही हमें सबसे ज्यादा शांति दे सकती हैं। रिएक्टर हाउस का डिजाइन सिर्फ बाहर से ही अनोखा नहीं है, बल्कि अंदर से भी यह उतना ही दिलचस्प है। इसका इंटीरियर गोलाकार है और स्पेस का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ मॉडर्न किचन, लिविंग एरिया और बेडरूम हैं, जो इसे रहने के लिए पूरी तरह फंक्शनल बनाते हैं। यह घर इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कम जगह में भी एक आरामदायक और खूबसूरत रहने का स्थान बनाया जा सकता है। यह आज भी आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स और डिजाइनर्स के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आज यह घर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन इसकी कहानी और इसका डिजाइन दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। यह हमें कन्वेंशनल सोच से हटकर कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। यह घर एक सवाल पूछता है, क्या हमें हमेशा बड़े बड़े और मजबूत दिखने वाले घरों की जरूरत है, या हम कम संसाधनों में प्रकृति के साथ मिलकर भी एक खूबसूरत जिंदगी जी सकते हैं? रिएक्टर हाउस इसका एक जीता जागता जवाब है। हमारी अगली डेस्टिनेशन उन लोगों के लिए है जिन्हें ठंड से प्यार है। हम फिर से स्वीडन जा रहे हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी जगह जो हर साल बनती है और हर साल पिघल जाती है। मैं बात कर रहा हूं किरुना शहर में स्थित दुनिया के सबसे मशहूर आइस होटल की। यह होटल पूरी तरह से बर्फ और स्नाइस से बना है, जो बर्फ और पानी का एक मजबूत मिश्रण होता है। हर साल सर्दियों में इसे पास की टोरने नदी से बर्फ की सिल्लियां निकालकर बनाया जाता है। इस होटल की सबसे खास बात इसकी अस्थायी प्रकृति है। हर साल नवंबर दिसंबर में दुनिया भर से आर्टिस्ट और डिजाइनर्स यहां आते हैं और इस बर्फीले कैनवास पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। वो बर्फ को तराश कर कमरे, मूर्तियां, फर्नीचर और यहां तक कि एक बार भी बनाते हैं। हर साल होटल का डिजाइन, इसकी थीम और इसके कमरे पूरी तरह से नए होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप 2 साल लगातार भी यहां जाएं, तो आपको हर बार एक बिल्कुल नया और अलग अनुभव मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि बर्फ से बने इस होटल में रहना कैसा होता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि होटल के अंदर का तापमान हमेशा -5 से -8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, चाहे बाहर का तापमान कितना भी कम क्यों ना हो। मेहमानों को गर्म थर्मल कपड़े और खास स्लीपिंग बैग्स दिए जाते हैं, जो -25 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड झेल सकते हैं। बेड्स भी बर्फ के बने होते हैं, जिन पर 12 सिंगे की खाल बिछाई जाती है ताकि गर्माहट बनी रहे। यहाँ के आइस बार में ड्रिंक्स भी बर्फ से बने गिलासों में ही सर्व की जाती है। यह अनुभव सिर्फ एक रात रुकने तक ही सीमित नहीं है। आइस होटल में आप कई तरह की विंटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे डॉग स्लेजिंग, स्नोमोबाइल सफारी और नॉर्दर्न लाइट्स यानी ऑरोरा बोरेलिस को देखना। यह जगह किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लगती, जहां हर चीज क्रिस्टल की तरह चमकती है और शांति का एक अलग ही एहसास होता है।
यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जब गर्मियां आती हैं तो यह खूबसूरत बर्फीला महल धीरे धीरे पिघलकर वापस टोरने नदी में मिल जाता है और फिर अगली सर्दियों में एक नए डिजाइन और नई कलाकृतियों के साथ यह फिर से जन्म लेता है। यह जीवन के चक्र का एक खूबसूरत प्रतीक है। हालांकि हाल ही में आइस होटल 365 नाम का एक परमानेंट स्ट्रक्चर भी बनाया गया है, जो सोलर पावर की मदद से गर्मियों में भी ठंडा रहता है, ताकि टूरिस्ट साल भर इस अनोखे अनुभव का आनंद ले सकें। अब हम यूरोप से निकलकर एशिया की ओर चलते हैं और पहुंचते हैं साउथ कोरिया के एक ऐसे द्वीप पर जहां आपको हर तरफ सिर्फ एक ही रंग नजर आएगा, बैंगनी यानी पर्पल। इस जगह का नाम है बानवोल एंड पाकजी आइलैंड्स, जिन्हें अब दुनिया भर में पर्पल आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ घर, दुकानें, होटल, सडीडी DHK और यहाँ तक कि यहाँ का मशहूर पुल भी सब कुछ बैंगनी रंग में रंगा हुआ है। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे आप किसी पेंटिंग के अंदर आ गए हों। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे द्वीप को बैंगनी रंग में क्यों रंगा गया? इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। दरअसल इस द्वीप पर प्राकृतिक रूप से बैंगनी रंग के कैंपनुला यानी बेल फ्लावर के पौधे बहुत ज्यादा उगते हैं। यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसी फूल से प्रेरणा ली और पूरे द्वीप को एक बैंगनी थीम देने का फैसला किया। 2019 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के तहत 400 से ज्यादा घरों की छतों को बैंगनी रंग से रंगा गया और पूरे द्वीप पर लैवेंडर और एस्टर जैसे बैंगनी फूल लगाए गए। इस प्रोजेक्ट का मकसद था एक अनोखा टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना और इसमें वो पूरी तरह सफल भी हुए। आज यह जगह इंस्टाग्रामर्स और फोटोग्राफर्स के लिए एक जन्नत बन चुकी है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट भी अक्सर बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर आते हैं ताकि वो इस थीम का हिस्सा बन सकें। सरकार ने तो यहाँ तक घोषणा की है कि जो भी टूरिस्ट बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर आएगा उसे द्वीप में एंट्री फ्री मिलेगी। यह एक बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसने इस जगह को दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। इस द्वीप की सबसे आकर्षक चीजों में से एक है वो लकधी का पुल, जो बानवोल और पार्कजी द्वीपों को आपस में जोड़ता है। यह पुल भी, जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, बैंगनी रंग का है। दिन में सूरज की रोशनी में और रात में लाइट्स के साथ यह पुल बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस पुल पर चलना और अपने चारों तरफ बैंगनी नजारे देखना एक सरियल अनुभव है। यह जगह दिखाती है कि कैसे एक सिंपल सा आइडिया और रंगों का सही इस्तेमाल एक साधारण सी जगह को एक असाधारण टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदल सकता है। पर्पल आइलैंड सिर्फ एक खूबसूरत जगह ही नहीं है, बल्कि यह कम्युनिटी एफर्ट और क्रिएटिव सोच का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। इस प्रोजेक्ट ने यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं और एक शांत से द्वीप को दुनिया के नक्शे पर ला खाड़ी दीदिहा किया है। यह कहानी हमें बताती है कि अपनी स्थानीय पहचान और प्रकृति से प्रेरणा लेकर हम कैसे बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर आप कभी साउथ कोरिया जाएं तो इस बैंगनी जन्नत को देखना बिल्कुल न भूलें। अब हम आपको जापान के एक ऐसे गांव में ले चलते हैं जहां की कहानी जितनी अनोखी है उतनी ही इमोशनल भी है। इस गांव का नाम है नागोरो, जो शिकोकू द्वीप की घाटियों में छिपा है। इसे वैली ऑफ डॉल्स यानी गुद्धियों की घाटी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गांव में इंसानों से ज्यादा आत्मकद गुद्धियां या पुतले हैं। इस गांव की आबादी 30 से भी कम है, लेकिन यहां आपको 350 से ज्यादा ह्यूमन साइज्ड डॉल्स हर जगह नजर आएंगी। खेतों में, सड़कों पर, बस स्टॉप पर और यहां तक कि स्कूल के अंदर भी। इन गुद्धियों को बनाने के पीछे एक महिला त्सुकिमी अयानो की कहानी है। अयानो सान इसी गांव में पैदा हुई और बड्ढी होकर काम के लिए ओसाका शहर चली गईं। जब वो सालों बाद अपने गांव वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि गांव लगभग खाली हो चुका था। ज्यादातर लोग या तो शहर जा चुके थे या गुजर चुके थे। गांव का सूनापन उन्हें बहुत खलता था। एक दिन अपने पिता के खेतों में काम करते हुए उन्होंने जानवरों को भगाने के लिए एक बिजूका बनाया जो उनके पिता जैसा दिखता था। यहीं से उन्हें यह आइडिया आया। उन्होंने
गांव की पुरानी यादों को जिंदा रखने और अकेलेपन को दूर करने के लिए गांव छोड़कर जा चुके या मर चुके लोगों की याद में उनकी जैसी दिखने वाली गुद्धियां बनाना शुरू कर दिया। वो हर गुद्धिया को एक पहचान देती हैं, एक नाम देती हैं और उन्हें उस जगह पर रखती हैं जहां वो व्यक्ति अक्सर रहा करता था। जैसे स्कूल के क्लासरूम में आपको बच्चे और टीचर की गुद्धियां मिलेंगी, नदी के किनारे मछली पकड़ते हुए मछुआरे की गुद्धियां मिलेगी और घरों के बाहर बैठे बूढ़े लोगों की गुद्धियां मिलेंगी। ये गुद्धियां लकद्धी, अखबार और कपद्धों से बनी हैं और उन्हें पुराने कपधे पहनाए जाते हैं। अयानो सान आज भी हर दिन इन गुद्धियों की देखभाल करती हैं, उनके कपधे बदलती हैं और नई गुद्धियां बनाती रहती हैं। उनकी इस कोशिश ने इस वीरान होते गांव को दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। आज दुनिया भर से टूरिस्ट इस अनोखे गांव को देखने आते हैं। यह जगह पहली नजर में थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन जब आप इसके पीछे की कहानी जानते हैं तो यह बहुत ही मार्मिक और दिल को छू लेने वाली लगती है। नागोरो गांव की कहानी हमें जापान की एक बड़ी सामाजिक समस्या, घटती आबादी और वीरान होते गांवों की याद दिलाती है, लेकिन साथ ही यह एक व्यक्ति के दृढ़ संकल्प और अपनी जड्डीठों से प्यार की कहानी भी है। अयानो सान ने अपनी कला से न सिर्फ अपने अकेलेपन को दूर किया, बल्कि अपने गांव को एक नई पहचान भी दी। यह गांव एक जीता जागता म्यूजियम है जो हमें याद दिलाता है कि हर इंसान और हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य में हमारे घर कैसे दिखेंगे? शायद गोल, किसी गेंद की तरह? नीदरलैंड्स के डेन बॉश शहर में आपको भविष्य की यह झलक आज ही देखने को मिल सकती है। यहां पर बोल्वोनिंगन नाम की एक हाउसिंग कॉलोनी है, जहां के घर किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सेट जैसे लगते हैं। ये घर सफेद रंग की बड्ढी बड्ढी गेंदों की तरह है, जो देखने में किसी स्पेसशिप या गोल्फ की गेंदों जैसे लगते हैं। इन अनोखे घरों को 1984 में एक एक्सपेरिमेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया गया था। सरकार ने डच आर्किटेक्ट ड्रीस क्राइकाम्प को भविष्य के लिए सस्टेनेबल और फ्लेक्सिबल हाउसिंग सॉल्यूशन डिजाइन करने का काम दिया था। क्राइकाम्प का मानना था कि गोलाकार आकृति प्रकृति में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक और नेचुरल शेप है और इसमें रहने से इंसान प्रकृति से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने इन बॉल हाउसेस को डिजाइन किया। प्रत्येक घर का डायमीटर 5.5 मीटर है और यह कंक्रीट और फाइबर ग्लास से बना है। इन घरों में रहने के लिए जरूरी सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे किचन, बाथरूम, लिविंग एरिया और सोने की जगह। घर के अंदर की घुमावदार दीवारें और गोल खिड़कियां इसे एक बहुत ही यूनिक और फ्यूचरिस्टिक फील देती हैं। इन घरों का वजन भी बहुत कम है और इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। यह प्रोजेक्ट अपने समय से बहुत आगे की सोच रखता था। शुरुआत में लोगों ने इस डिजाइन का मजाक उड़ाया और इसे रहने के लिए अव्यावहारिक माना, लेकिन आज 40 साल बाद भी ये 50 घर न सिर्फ खड़े हैं, बल्कि लोग इनमें खुशी खुशी रह रहे हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि इन गोल घरों में रहना एक अलग ही अनुभव है। गोल खिड़कियों से बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत लगता है और घर के अंदर एक शांति और सुकून का माहौल रहता है। यह जगह अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है और लोग दूर दूर से इन अनोखे घरों को देखने आते हैं। बोल्वोनिंगन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा पारंपरिक चौकोर डिजाइन में बंध कर रहने की जरूरत नहीं है। आर्किटेक्चर में एक्सपेरिमेंट और नई सोच के लिए हमेशा जगह होती है। यह प्रोजेक्ट इस बात का सबूत है कि जो चीजें आज हमें अजीब या अव्यवहारिक लगती हैं, हो सकता है वो भविष्य के लिए एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन हो। यह घर हमें हमारी कल्पना की सीमाओं को तोड़ देने और कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां रहना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। हम फिर से जापान चल रहे हैं, फिलीपीन सागर के बीच में स्थित आओगाशिमा आइलैंड पर। यह कोई साधारण द्वीप नहीं है, बल्कि यह खुद एक एक्टिव ज्वालामुखी है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस ज्वालामुखी के क्रेटर यानी गड्ढे के अंदर एक पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है।
जहां लगभग 200 लोग रहते हैं। यह दुनिया की सबसे अनोखी और शायद सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। आओगाशिमा असल में एक डबल वोल्केनो है, यानी एक बड़े ज्वालामुखी के क्रेटर के अंदर एक छोटा ज्वालामुखी और है। यहाँ के लोग इसी बड़े क्रेटर की दीवारों के अंदर सुरक्षित रहते हैं। यह द्वीप टोक्यो से लगभग 358 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुंचना भी आसान नहीं है। यहाँ सिर्फ नाव या हेलीकॉप्टर से ही पहुंचा जा सकता है और खराब मौसम में अक्सर ये सेवाएं भी बंद रहती हैं। इस वजह से यह द्वीप बाकी दुनिया से काफी कटा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि कोई एक एक्टिव ज्वालामुखी के ऊपर क्यों रहना चाहेगा। इस ज्वालामुखी में आखिरी बार 1780 के दशक में एक बद्धा विस्फोट हुआ था, जिसमें द्वीप की आधी आबादी मारी गई थी। लेकिन 50 साल बाद लोग फिर से यहां आकर बस गए। यहां के लोगों का जीवन पूरी तरह से इस ज्वालामुखी पर ही निर्भर है। वो ज्वालामुखी से निकलने वाली जियोथर्मल हीट यानी भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल खाना पकाने, पानी गर्म करने और सोना चलाने के लिए करते हैं। यहाँ जगह जगह स्टीम वेंट्स हैं, जहां आप अंडे या सब्जियां रखकर उन्हें प्राकृतिक रूप से पका सकते हैं। यहाँ का जीवन बहुत ही शांत और सरल है। द्वीप पर सिर्फ एक स्कूल, एक पोस्ट ऑफिस और कुछ दुकानें हैं। यहाँ के लोग खेती और मछली पकड़ दचकर अपना गुजारा करते हैं। दुनिया की भाग-दौड़ से दूर प्रकृति की गोद में बसा यह गांव एक अलग ही दुनिया है। रात में यहाँ से तारों का नजारा बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ लाइट पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। यह जगह उन लोगों के लिए एक परफेक्ट गेटवे है जो प्रकृति के रौद्र और शांत दोनों रूपों को एक साथ अनुभव करना चाहते हैं। आओगाशिमा हमें प्रकृति की शक्ति और इंसान के लचीलेपन की याद दिलाता है। यह दिखाता है कि इंसान कैसी भी मुश्किल परिस्थितियों में खुद को ढाल सकता है। एक एक्टिव ज्वालामुखी पर रहना रोजाना एक जोखिम उठाने जैसा है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह उनका घर है। यह जगह हमें सिखाती है कि खतरा और खूबसूरती अक्सर साथ साथ चलते हैं और कभी-कभी सबसे खतरनाक जगहों पर ही हमें सबसे ज्यादा शांति मिलती है। हमारी लिस्ट की आखिरी जगह हमें समय में पीछे ले जाती है और हमें प्राचीन इंजीनियरिंग की एक मिसाल दिखाती है। हम बात कर रहे हैं यमन के शिबाम शहर की, जिसे रेगिस्तान का मैनहट्टन भी कहा जाता है। यह नाम इसे इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ मिट्टी से बनी दुनिया की पहली गगनचुंबी इमारतें हैं। कल्पना कीजिए, रेगिस्तान के बीच में 5 से 11 मंजिला ऊंची इमारतें खद्दी हैं और ये सब सिर्फ मिट्टी, कीच-दीच और भूसे से बनी हैं। इन इमारतों को 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। उस समय इस इलाके में कबायली हमलों का बहुत खतरा रहता था। इन हमलों से बचने के लिए शहर के लोगों ने वर्टिकल कंस्ट्रक्शन का सहारा लिया। उन्होंने ऊंची ऊंची इमारतें बनाई और उन्हें एक दूसरे के बहुत करीब बनाया ताकि पूरा शहर एक किले जैसा दिखे। कई इमारतों को ऊपर से पुलों के जरिए एक दूसरे से जोड़ा भी गया है ताकि हमले के समय लोग एक इमारत से दूसरी इमारत में सुरक्षित जा सकें। यह अर्बन प्लानिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये मिट्टी की इमारतें 500 साल से भी ज्यादा समय से खड़ीदी हैं। इसका राज इनके रखरखाव में छिपा है। हर साल बारिश के बाद इन इमारतों पर मिट्टी की एक नई परत चढ़ाई जाती है, जिससे ये मजबूत बनी रहती हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह शहर इस बात का सबूत है कि पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय सामग्री का उपयोग करके भी टिकाऊ और मजबूत स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। आज शिबाम शहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। यहाँ लगभग 500 टावर हाउस हैं, जिनमें आज भी लोग रहते हैं। इन इमारतों में घूमना किसी भूल भुलैया में घूमने जैसा है। संकरी गलियां, ऊंची दीवारें और मिट्टी की खुशबू आपको एक अलग ही युग में ले जाती है। यह शहर हमें याद दिलाता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कंक्रीट के आने से बहुत पहले भी इंसान बड़ी और प्रभावशाली संरचनाएं बनाने में सक्षम था। शिबाम की कहानी सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में नहीं है, बल्कि यह इंसानी जज्बे और मुश्किलों से लड़ने की क्षमता की कहानी भी है। यह दिखाती है कि कैसे जरूरतें आविष्कार की जननी होती हैं। रेगिस्तान जैसे कठोर वातावरण में सीमित संसाधनों के साथ
इस तरह का शहर बसाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह शहर हमें हमारी विरासत को सहेजने और उससे सीखने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, ये थीं दुनिया की 8 सबसे अनोखी और अविश्वसनीय जगहें जो देखने में सच में अनरियल लगती हैं। स्वीडन के अदृश्य मिरर क्यूब से लेकर यमन के मिट्टी के मैनहट्टन तक, हर जगह की अपनी एक अलग कहानी और अपना एक अलग चार्म है। इन जगहों ने हमें दिखाया कि इंसानी रचनात्मकता और प्रकृति की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ये हमें यह भी याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे खोजना और समझना बाकी है। ये जगहें सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं हैं, बल्कि ये प्रेरणा के स्रोत हैं। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम प्रकृति के साथ मिलकर रह सकते हैं, कैसे हम अपनी पुरानी विरासत को सहेज सकते हैं और कैसे हम अपनी कल्पना को हकीकत में बदल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वर्चुअल सफर ने आपको भी उतना ही हैरान और प्रेरित किया होगा जितना मुझे किया। आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई और आप असल में किस जगह पर जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और सबसे जरूरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें, ताकि आप मेरा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद।